श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की। आदमी बाजार जाता है, बाजार जा रहा है, कुछ वस्तु उसको खरीदनी है, वस्तु खरीद रहा है। आज के समय में हर वस्तु पैकेट की वस्तु, पैक्ड वस्तु। वह वस्तु को खरीदता है तो सबसे पहले देख लेता है कि उस वस्तु का रेट क्या है, कीमत क्या है। उसके बाद देखता है कि इस वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और फिर उसके बाद देखता है इस वस्तु की एक्सपायरी डेट क्या है। 3 वस्तु मुख्य रूप से देखता है, कीमत, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। आदमी वस्तु खरीदता है, तीनों चीज देख ली, परंतु अपने जीवन में अपनी ना तो वह कीमत देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट तो याद है, परंतु एक्सपायरी डेट की ओर जा रहा है, यह उसको याद नहीं है। हमारी कीमत क्या है? क्या कोई व्यक्ति अपनी कीमत का अंदाजा लगा सकता है? नहीं, अपनी कीमत का अंदाजा नहीं लगा जा सकता। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होगी वह अपनी कीमत वैसी आंकेगा। एक शिष्य गुरु महाराज के पास पहुंच जाता है, बोलता है, महाराज, दुनिया के आदमी दुनिया की वस्तुओं की कीमत आंक लेते हैं, अपने आप की कीमत क्यों नहीं आंक पाते? साधु महाराज ने कहा, एक काम करो, एक पत्थर दे रहे हैं, इस पत्थर को जाओ सब्जी वाले के पास जाना, पूछना कि भाई इस वस्तु की कीमत क्या है। जैसे ही वह पत्थर लेकर पहुंचा सब्जी वाले के पास, तो सब्जी वाला सोचता है कि पत्थर तो अच्छा लग रहा है, अपने बाट वजन तोलने के काम आएगा। बोलता है, इस वस्तु से हम आपको 1 किलो सब्जी दे सकते हैं, ले लो। गुरु ने पहले अपने उस शिष्य को बता दिया था कि किसी के पास इसको बेचना नहीं है। वह पहुंच जाता है गुरु के पास, बोलते हैं कि इसकी तो 1 किलो की सब्जी, 1 किलो सब्जी की कीमत इसकी बतलाई गई है। फिर बोलता है कि एक काम करो, इसको लेकर जाओ किसी मनहारी वाले के पास जाओ, वह इस वस्तु की कीमत ले लेगा, बता देगा, परंतु वहां पर भी नहीं बेचना। मनहारी वाले के पास जाता है, पत्थर कुछ चमकदार जैसा लगता है, बोलता है इसकी कीमत मैं तुम्हें 10 रुपए देने के लिए तैयार हूं। गुरु के पास आता है, बोलता है कि महाराज 10 रुपए में लेने तैयार है, एक काम करो, जाओ इसे
किसी जो सोने चांदी का काम करता है उसके पास जाकर जाके उससे कीमत पूछो। जैसे वह सोने चांदी वाले के पास पहुंचता है और बोलता है, सोचता है सोने चांदी वाला कि अच्छा पत्थर है, इस पत्थर को अपन सोने में जड़कर सोने के रेट बेच देंगे। वह पत्थर को देखता है और बोलता है, इस पत्थर में मैं आपको 1 तोला सोना दे सकता हूं। वहां पर भी नहीं बेचा। उस व्यक्ति को लगता है कि कहां सब्जी वाले ने 1 किलो सब्जी कीमत बतलाई, कहां मनहारी वाले ने 10 रुपए कीमत बताई और कहां सोने चांदी वाले ने 1 तोला की कीमत बतलाई। अपने साधु महाराज के पास आ जाता है। साधु महाराज बोलते हैं कि एक काम करो, अब किसी जौहरी के पास जाओ और जौहरी से बोलना कि इसकी क्या कीमत है। जैसे ही जौहरी के पास पहुंचता है, जौहरी बोलता है कि इसका तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकता हूं। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। अपने गुरु महाराज के पास आता है। गुरु महाराज से पूछता है, महाराज कहाँ 1 किलो सब्जी, कहाँ 10 रुपए, फिर आगे कीमत बढ़ी 1 तोला सोना और कहा वह 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है। तो इस कथा का सार क्या है? जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वह उस वस्तु की वैसी कीमत आंकता है। एक व्यक्ति वह होता है कि जो रोटी कपड़ा मकान की चिंता में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। उससे पूछा जाए कि तुम्हारे 1 दिन की कीमत क्या है, तो वह बोलेगा कि 1 दिन की कीमत में 100 रुपए कमा लेता हूं, 1 दिन की कीमत मेरी 100 रुपए है। कोई बड़ा व्यापारी है, उससे पूछा जाए, वह बोलेगा 1 दिन की कीमत मेरी 1000 रुपए है। और कोई कलेक्टर है या कोई बड़ा व्यापारी है या कोई धीरू भाई अंबानी जैसा, मुकेश अंबानी जैसा है, उससे पूछा जाए तो वह बोलेगा कि मेरी 1 दिन की कीमत करोड़ों रुपए है। परंतु 1 दिन की कीमत आपकी कितनी है? उस व्यक्ति से पूछा जाए कि जो आखिरी समय अपनी सांसें गिन रहा है और अपनी वसीयत करना चाह रहा है और इतना समय है नहीं कि एक सिग्नेचर भी कर सके। अब बोलो कि वहां पर एक समय की या कुछ सांसों की कीमत कितनी है? बस आदमी यदि अपनी कीमत आंक ले तो अपने शरीर की कीमत अनमोल है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने उस साध्य की सिद्धि कर सकते हैं। शरीर तो साधन है, हमारी श्वासों से हमारा जीवन बना हुआ है और जैसे जैसे हमारी श्वासें व्यतीत होती चली जा रही हैं वैसे वैसा हमारा जीवन कम होता चला जा रहा है। आदमी मैन्युफैक्चरिंग डेट याद रखता है। किसी से पूछा जाए कि इंग्लिश में पूछा जाए हाउ ओल्ड आर यू, क्या पूछा जाए? हाउ ओल्ड आर यू। अब इसको यदि हिंदी में बोला जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? आप कितने पुराने हो। इंग्लिश में पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा, हिंदी में पूछा जाएगा तुम कितने पुराने हो। चाहे वह 1 दिन का बच्चा हो उससे भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा हाउ ओल्ड आर यू। और यदि कोई 90 साल के बब्बा जी भी हैं तो उनसे भी पूछा जाएगा हाउ ओल्ड आर यू। हर व्यक्ति का जीवन कम होता चला जा रहा है, पुराना होता चला जा रहा है, मरण के समीप आता चला जा रहा है। एक्सपायरी डेट आती चली जा रही है। किसी वस्तु पर एक्सपायरी डेट डली है तो मालूम है कि उसकी तो 6 महीने की एक्सपायरी डेट है, तो 6 महीने बाद ही वह उपयोग के योग्य नहीं रहेगा। परंतु व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमारी एक्सपायरी डेट कब आएगी? यहां पर बैठे बैठे
हम लोग पनागढ़ से तुमास करने जा रहे थे। रहली में पूज्य अनंत सागर जी महाराज जी का एक श्रावक ने पड़ागहन किया, चौकी में ले गया, पाद पे छलन करवाया, पूजन कर रहा है और वहीं लुढ़क गया। मालूम चला, ऐसा लगा कि चक्कर कर आए हैं। महाराज जी लौट आए, जब लौट आए मालूम चला कि वह व्यक्ति वहीं खत्म हो गया था। तो सोच लीजिए, उस व्यक्ति के तो अच्छे भाव थे, अच्छा पुण्य का कार्य करते करते उसके जीवन का प्राण निकले, परंतु आज के समय में लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति क्या अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या अविचि मरण होता है? अविचि मरण क्या कहलाता है? कि प्रत्येक समय हमारे आयु कर्म के निशे कम होते चले जा रहे हैं, प्रत्येक समय हम मौत के मुह में जाते चले जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि अविचि मरण तो हो रहा है और मरण कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। जब मरण आ जाता है तो स्वार्थी दुनिया नहीं, दुनिया की रीत है कि घर परिवार आपके कहां तक, शमशान घाट तक। और जैसे ही मरण हो गया, अब आप क्या रह गए? हंसा उड़ गया, आप मिट्टी में बदल गए। तो मिट्टी में तो हर किसी को बदल जाना है, बदलने की ओर भी है, परंतु इस जीवन का सदुपयोग कितना है? कोई व्यक्ति क्या सदुपयोग कर रहा है? जितने व्यक्ति सभा में बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि जब बोली बात आएगी, मन में विचार आएगा कि मुझे सदुपयोग करना है, परंतु जैसे यहाँ से निकलेगा उन्हीं विषय भोगों में वह रम जाएगा। कभी उसको यह ध्यान रहेगा ही नहीं कि क्या हमारी कीमत है, क्या हमारी एक्सपायरी डेट है। आदमी जन्मदिन मनाता है, बहुत खुशी से जन्मदिन मनाता है, आयु कम हो रही है, परंतु वह तो वहां सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं। बड़ा नहीं हुआ है, वह तो कम हो गया है। एक व्यक्ति आया, जल्दी में था, बोलता है कि महाराज क्यों भाई इतनी जल्दी में क्यों हो, पहले बहुत आता था। बोलता है महाराज जी शादी हो चुकी है, अब सोच रहे हैं कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कोरोना काल चल रहा है, कब क्या हो जाए, कब कौन पट्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए सोच रहा हूं कि जीवन बीमा करवा लिया जाए। जीवन बीमा करवा लिया जाए। वह व्यक्ति थोड़ा रुका, भाई रुक जाओ, जीवन बीमा की बात कर रहे हो, अच्छी बात है। वह बोलता है कि जीवन बीमा का अर्थ क्या है? तो बात आती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब अभी भी बीमा और आगे भी बीमा। जब तुम निकल जाओगे फिर बीमा किस काम का, किसके काम का? गृहस्थी के जितने व्यक्ति हैं सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। अब उससे बोला कि एक काम करो भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, क्यों ना तुम कुछ नियम संयम से बंध जाओ। तो वह व्यक्ति क्या जवाब देता है कि महाराज अभी ये नियम संयम आदि तो है ना, बुढ़ापे की चीज है, अभी से क्या बंधना। तो अब सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी रही कि जो धर्म का बीमा है, सही बीमा तो वही है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होगा उसका जीवन अभी भी अच्छा रहेगा और आगे भी अच्छा होगा। इस भव को भी सुधारेगा और पर भव को भी सुधारेगा। परंतु जीवन बीमा ना तो इस भव को सुधार पा रहा है, जो स्वार्थी के साथी थे उनको आपने सब कुछ कर दिया, चले गए, फोटो गिर जाएगी, कोई व्यक्ति फोटो टांगने वाला नहीं मिलेगा। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे, याद आ रही है कि कीमत किसकी। अभी बात आई ना कि आपके अपनी कीमत समझ रहे नहीं समझ रहे। तो
महाराज जी सुनाया करते थे, एक व्यक्ति मिठाई खरीदने गया, मिठाई पसंद की। अब जो मिठाई बेचने वाला था, पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात नहीं है, उस व्यक्ति ने एक दोना उठाया। उस दोने को उठाकर उसको बहुत अच्छे से कपड़े से पोंछा और तराजू पर रख दिया। दोना सोचता है कि अभी तक मैं गुमनामी की जिंदगी जी रहा था, अब मेरी कीमत समझी जा रही है। उस व्यक्ति ने उस दोने में मिठाई रखी, उस व्यक्ति को अच्छे से कागज में लपेटते हुए उस दोने को दे दिया गया। उस व्यक्ति ने भी उस दोने को लिया और हाथ में नीचे नहीं रखा है, जैसा हम लोग शास्त्र रखते ना, कमर से ऊपर, ऐसे उस व्यक्ति ने उस दोने को ऐसा पकड़ा और लेकर जा रहा है। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, वहां पर भी उस दोने को जमीन में नहीं रखा गया। दोना और खुश हो गया कि अब मेरे दिन बदले, अब मेरी कीमत का एहसास सामने वाले को हुआ। जैसे ही घर पर पहुंचता है, घर पर उस दोने को एक थाली में रख दिया जाता है। थाली में रख दिया गया, दोना और खुश कि देखो तो मुझे थाली में भी रख दिया गया है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मिठाई को खाया, दोने को मीड़ा, बुंदेलखंडी मीड़ा ना, और उसको कचड़े में फेंक दिया। अब बताओ कि कीमत किसकी? क्या कीमत दोने की या कीमत मिठाई की? इसी प्रकार से कीमत किसकी? क्या कीमत आपकी या आपके अंदर जो आत्म तत्व है उसकी? जब तक आत्म तत्व है, जब तक जीवन की कीमत है, जीवन शरीर की भी कीमत है। और जिस दिन हंसा उड़ जाता है, उस दिन आपके घर परिवार वाले भी आपको छुएंगे तो स्नान करेंगे। अशुद्धि हो गई, इतनी जल्दी अशुद्धि हो गई। अभी 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद कितना अंतर आ गया? कौन से जीव आ गए उसमें? नहीं, जिसकी कीमत थी उसकी कीमत का ज्ञान था, वो जो निकल गया बस। तो अब सोच लीजिए कि क्या हम कीमत कर पा रहे, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति का रोगों से सामना ना हुआ हो, उस व्यक्ति को वैराग्य ना हो तो बात चल जाती है। फिर कहा कि जिस व्यक्ति ने बुढ़ापा का वृद्धावस्था का दर्शन ना किया हो, उस व्यक्ति को भी यदि वैराग्य ना हो तो बात चल जाती है। क्या कहा जाता है? अर्धमृतक सम बूढ़ा पनो। अर्धमृतक सम क्यों कहा गया अर्धमृतक सम? मरे व्यक्ति को 4 व्यक्ति उठाते हैं और बूढ़े को 2 व्यक्ति उठाते हैं, इसलिए कहा जाता है अर्धमृतक सम बूढ़ा पनो। अब सोच लीजिए कि शरीर है, औदारिक शरीर है, जीर्ण शीर्ण होता चला जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने जवानी में धर्म नहीं किया, 2 हाइकु लिखे थे। हाइकु समझते आप लोग? चतुर्मासूरा सब जन समझने लगे होंगे, सुन लीजिए, बहुत अच्छे हाइकु है। जवानी कहे अच्छे काम कर लो, मुझे जाना है। जवानी कहे अच्छे काम कर लो, मुझे जाना है। जवानी आई और चली गई, अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा क्या कह रहा है? इसके ऊपर से भी है खाई को लिखा था। बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना, अब क्यों रोते। जवानी कहे अच्छे काम कर लो, मुझे जाना है। बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना, अब क्यों रोते। बुढ़ापे में कौन रोता है? जिसने जवानी में अच्छे काम ना किए हों। और जवानी किस लिए मिली है? कहा जाता है यौवन क्या चीज है? तो कहा गया कि जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, उन 4 पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य जिसके पास होता है, उसको यौवन किया कहा जाता है। अब जिसने जवानी में 4 पुरुषार्थ किए नहीं,
पैसा कमाने में लगा रहा, मशीनी जिंदगी हो गया, विषय भोगों में लगा रहा, वासना का जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में धर्म है ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं कि मोक्ष पुरुषार्थ क्या चीज होती है। अब क्या बुढ़ापे में उससे धर्म होगा? बुढ़ापे में तो अच्छे सी बोलते हैं, नाड़ हिलती लार गिरती फिर भी तृष्णा युवती। नाड़ हिल रही है, लार टपक रही है, फिर भी तृष्णा युवती, तृष्णा जवान हो रही है। तो जो बात चल रही थी कि बैराग किसे ना हो जिसने रोगों से ग्रस्त शरीर को ना देखा हो। हर व्यक्ति, कोरोना काल आया, जिस जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ उसकी बात अलग है, और जिसने देखा कि आज ये मर गया, कल ये मर गया, परसों ये मर गया, मार्च अप्रैल में तो मई जून में तक यहाँ तक यही बात चलती रही कि ये चले गए। जाना हर किसी को है। जिस व्यक्ति ने बीमारी के बाद स्थिति क्या होती है और बीमारी के समय स्थिति क्या होती है। जब बीमारी होती है तो हर व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, और जैसे ही बीमारी से छुटकारा मिला नहीं कि आदमी अब सोचने लगता है कि बहुत समय हो गया चाट पकौड़ी नहीं खाई, जाके चाट पकौड़ी खा ले। बीमारी अवस्था में तो भगवान का नाम ले रहा था, और जैसे ही बीमारी दूर हुई अब उसको भगवान याद नहीं आ रहे हैं, उसको चाट पकौड़ी याद आ रही है। तो बीमारी की स्थिति में आदमी को कैसा वैराग्य होता है, वह वैराग्य यदि बाद में भी बना रहे तो हम अपनी कुछ कीमत समझ सकते हैं। और तीसरी बात आई कि जिस व्यक्ति ने किसी को जलते हुए ना देखा हो, किसी को मृत होते हुए ना देखा हो, उस व्यक्ति को वैराग्य ना आए तो बात बन सकती है, जम सकती है। वह व्यक्ति भोगों में मस्त रहे, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तीनों स्थिति को व्यक्ति देख लेता है और उस समय भी वह भोगों में इतना मस्त रहता है, उसको तो ऐसा लगता है कि अमृति खाकर आया है। अमृति क्या कहलाती है? अमृत खाकर। बुंदेलखंडी में भैया कहा जाता है, भैया वह तो अमृति खा के आया है, वह अभी नहीं मरेगा। तो हर व्यक्ति यह सोच रहा है कि मर रहा है तो सामने वाला मर रहा है, एक्सपायरी डेट आ रही है तो सामने वाले की आ रही है, मैं तो अजर अमर हूं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। एक कहानी पड़ी थी, एक व्यक्ति, उसकी शादी हुई, जैसी शादी होने की थी उसने अपना कार्ड लिया, निमंत्रण पत्र, और सब जगह उस कार्ड को बांट दिया। प्रतिष्ठित व्यक्ति था, हर गांव के व्यक्ति आए और महंगी महंगी गिफ्ट व्यवहार जो होता है उसको दिया गया। परंतु घटना कुछ ऐसी घटी कि 2-3 साल बाद उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 2-4 महीने बीते नहीं कि उस व्यक्ति के मन में फिर भाव आए कि क्यों ना, जिंदगी बहुत बड़ी है, शादी कर ली जाए। और उस व्यक्ति ने शादी करने के लिए लड़की देखी, लड़की मिल भी गई, कार्ड बट गए, परंतु अब गांव वालों ने जो पहली बार जो गिफ्ट दी थी, व्यवहार दिया था, उससे थोड़ा कम व्यवहार उसको दिया। फिर कुछ घटनाएं ऐसी घटी, बीमारी ऐसी कुछ आई कि उसकी दूसरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। अब क्या किया जाए? 2-4 महीने बाद फिर मन में भाव आ गए कि क्यों ना शादी कर ली जाए। उस व्यक्ति की तीसरी भी शादी हो गई और फिर तीसरी पत्नी भी खत्म हो गई। फिर आदमी ने 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए व्यवहार देकर बात निकाली, परंतु अब चौथी शादी करने को है, कार्ड बट गए और सब व्यक्तियों ने उस एक लिफाफा दिया। और उस लिफाफा पर क्या लिखा था? उस लिफाफा पर लिखा हुआ था कि अनुभव पर आशा की विजय। अनुभव पर आशा की विजय। अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव कह रहा है कि जिंदगी में गृहस्थी का सुख है ही नहीं। और आशा क्या कह रही है कि एक शादी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, अभी भी आशा जवान है। आशा बोल रही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर है,
शरीर से किसी प्रकार का सुख मिलने वाला नहीं है, परंतु व्यक्ति फिर भी सोच रहा है कि अब कुछ सुख मिलेगा, अब कुछ सुख मिलेगा, अब कुछ सुख मिलेगा। क्या सुख मिला? जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, जितने व्यक्ति सुन रहे हैं, यह अपनी आत्मा पर हाथ रख के तो बोल दे कि हाँ, मुझे इस शरीर से कुछ सुख का अनुभव हुआ। शरीर से सुख मिलता है, परंतु कौन सा सुख मिलता है? तो कहा जाता है कि जो कुछ हमारे जीवन में विपरीतताएं आई, प्रतिकूलताएं आई, उसमें कुछ कमी आ गई। एक व्यक्ति भूखा है, तो भूखा है तो क्या हुआ? भूख की वेदना है उसको, और जैसे ही रोटी खा ली तो अब उसको क्या सुख मिला? कुछ सुख मिला नहीं, उसकी वह वेदना कम हो गई, यह उसको सुख का अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार शरीर से जितने भी इंद्रिय विषय भोग जो किए जाते हैं, जो कुछ भी सुख सुविधा के साधन जोड़े जाते हैं, वह क्या है? वह आपकी वेदना को कम करने वाले हैं। बस इसी प्रकार का सुख मिल रहा है। परंतु जो आत्मिक सुख होता है वह सुख ही सही सुख है, और वह सुख भी मिल सकता है तो किसके माध्यम से मिल सकता है? तो वह सुख, आत्मिक सुख भी इस शरीर के माध्यम से ही मिल सकता है। एक होता है साधन और दूसरी होती है साध्य की सिद्धि। जो व्यक्ति शरीर को साधन बना ले उसके माध्यम से साध्य की सिद्धि कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति शरीर को ही साध्य बना ले उसके माध्यम से क्या वह कुछ प्रयोजन सिद्ध कर पाएगा? नहीं, वह कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो ऐसी अनुभव पर आशा की विजय अनादिकाल से होती चली आ रही है, और व्यक्ति सोच रहा है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, परंतु वह सुख मिलने वाला नहीं है। अब क्या किया जाए? क्या हर व्यक्ति मोक्ष मार्गी हो सकता है? नहीं, हर व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। ग्रस्त में रहकर भी धर्म किया जा सकता है, परंतु कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है ग्रस्त मार्ग में रहकर भी? तो बस हम यदि अपनी आसक्ति को कम करना शुरू कर दें तो हम ग्रस्त मार्ग में रहकर भी धर्म को कर सकते हैं। आज के समय में आदमी किसके पीछे पागल है? आदमी किसके पीछे पागल है? तो आदमी मुख्य रूप से 3 चीजों के पीछे पागल है। एक अपने शरीर के पीछे पागल है, दूसरा धन संपदा के पीछे पागल है, और तीसरा संबंधियों के पीछे पागल है। अब ना तो संपदा साथ देने वाली है, न शरीर साथ देने वाला है, और ना ही संबंधी साथ देने वाले हैं। इनके प्रति जितनी आसक्ति रखोगे उतने ज्यादा गाफिल होगे, और यदि इनके प्रति आसक्ति रखना कम कर दी तो अपने आप को उस आत्म तत्व की कीमत का ज्ञान हो जाएगा, और यह मान चल जाएगी कि शरीर संसार कैसा है। शरीर भी धोखेबाज है और संसार भी, संबंधी भी सब धोखेबाज हैं। तो क्या किया जाए कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें? अभी महाराज जी ने कहा लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट के क्या सूत्र हैं? तो बस यदि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो दुख में सुख खोजो, दुख में सुख खोजो। एक व्यक्ति दुख में दुखी होता चला जाता है और एक व्यक्ति दुख में भी सुख खोज लेता है। कैसे खोजा जा सकता है? कि यदि दुख आए तो दूसरों को दुख देखना शुरू कर दो, मालूम चल जाएगा कि उसका दुख तो बहुत ज्यादा है, हमारा दुख कम है। बस इस बात को खोज कर लिया, आपकी दुख में सुख की खोज हो गई। दूसरा क्या है कि जितना मिला जो नहीं मिला है उसके पीछे मत भागो। जैसा शरीर मिला है उसकी कीमत समझना शुरू करो, जैसा ज्ञान मिला है, जैसी बुद्धि मिली है, जितना धन संपदा मिले हैं उनकी कीमत समझना
शुरू कर दो। जिस व्यक्ति ने जो मिला उसकी कीमत समझ ली, वह व्यक्ति बहुत सुखी हो गया, उसका नजरिया बहुत अच्छा हो गया। तीसरी बात, बुराई में भी अच्छाई खोजो। एक बात बोली कि दुख में सुख खोजो, एक बात बोली बुराई में भी अच्छाई खोजो। हर व्यक्ति के पास गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। हर व्यक्ति के पास अच्छाई भी है और बुराई भी है। यदि हम बुराई ही खोजते रहे तो दुनिया हमें बुरी दिखेगी, और यदि हमने अच्छाई खोजना शुरू कर दी, हर व्यक्ति के पास अच्छाई है। जिस व्यक्ति ने बुराई में अच्छाई खोज ली उसका नजरिया अच्छा होगा, जीवन जीना उसको आ गया। अब आगे गलत दृष्टिकोण ना रखो। गलत दृष्टिकोण क्या होता है? बस एक व्यक्ति होता है कि बात आई ना, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या है? हर व्यक्ति हर स्थिति में सुखी नहीं रह सकता, दुख आएगा। परंतु एक व्यक्ति क्या होता है, सोचता है कि दुख आया है, चलो कर्म नजरा का साधन साथ आ गया। दुख आया है, कभी ना कभी तो सुख आएगा। तो वह व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण अच्छा हो जाता है उसका नजरिया भी अच्छा हो जाता है। और सबसे मुख्य बात, वर्तमान में जीना शुरू कर दो। या तो व्यक्ति अपने भूतकाल को लेकर परेशान है, और या व्यक्ति अपने भविष्य काल को लेकर परेशान है। जो वर्तमान है, वर्तमान से कोई व्यक्ति संतुष्ट है ही नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट हो जाएगा उसको ना तो भूत की चिंता होगी, भूत की याद आएगी, और ना ही उसको भविष्य की चिंता होगी। तो बस अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दो। जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दिया उसके जीवन में आसक्ति नहीं रहेगी। वह अपने व्यक्ति भविष्य को अच्छा बनाना चाहेगा, परंतु एक व्यक्ति भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है और एक व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित होता है। कितना अंतर है दोनों में? एक व्यक्ति भविष्य को अच्छा बनाना चाह रहा है और एक व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित हो रहा है। तो हमें भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होना है, हमने अपने भविष्य को अच्छा बनाना है। हमारा भविष्य अच्छा कब बनेगा? जब हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा। तो बस हम अपने यदि वर्तमान को अच्छा बना लिया तो जो बात कही थी कि अनुभव पर आशा की विजय। जिस व्यक्ति का प्रत्येक समय सुधरेगा उस व्यक्ति का अंत समय भी सुधरेगा। वह व्यक्ति कभी भी शरीर में के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा। तो बस जो तीन बातें बताई कि कीमत समझो, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो और एक्सपायरी भी देखो। जन्म लिया है, मरण होगा ही होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण ना हो। बस यदि हमें अपने उस मरण को सुधारना है तो अपने वर्तमान को अच्छा करना बनाना शुरू कर दो। एक हाइकू और है, सोच तो लेते हम जो कर रहे क्या वो सही है। सोच तो लेते हम जो कर रहे क्या वो सही है। जिस व्यक्ति ने इन तीन हाइकू को भी अपने जीवन में याद रखा, एक जवानी कहे अच्छे काम कर लो मुझे जाना है, दूसरा बुढ़ापा कहे अच्छे काम किए ना अब क्यों रोते, और तीसरा सोच तो लेते हम जो कर रहे क्या वो सही है। जब भी कोई भी क्रिया हो उस समय सोचो हम जो कर रहे क्या वो सही है। यह सोचना भी आ जाएगा तो बुराई से बच जाओगे, अच्छाई का जीवन जीना शुरू कर दोगे। और जिस व्यक्ति ने अच्छाई का जीवन जीना शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने अपने इस शरीर की कीमत को समझना शुरू कर दिया, आत्म तत्व को समझना शुरू कर दिया। बाहर बाजार में जाते हो,
कीमत देखते हो, अपनी भी कीमत देखो और अपनी भी एक्सपायरी डेट देखो। जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा बने। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।